सद्दाम हुसैन ने अपने नेबर और मुस्लिम कंट्री ईरान के ऊपर अटैक क्यों किया था, और ईरान के बाद फिर ईरान के ही दुश्मन इसराइल के ऊपर अटैक क्यों किया था, और उसके बाद फिर अपने ही नेबर कुवैत को क्यों कैप्चर कर लिया था, और फिर अमेरिका ने यहाँ पे इराक के ऊपर अटैक क्यों किया था, और सद्दाम हुसैन को जो है वो एग्जीक्यूट क्यों किया गया। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, द लाइफ स्टोरी ऑफ सद्दाम हुसैन। तो देखिए, सद्दाम हुसैन का राइज यहाँ पे शुरू होता है 16 जुलाई 1979 से, जब यहाँ पे अहमद हसन अल बकर, जो उस टाइम पे यहाँ पे इराक के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। उनके रिज़ाइन करने का रीज़न ये था कि उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो चुकी थी, उनको एक हार्ट अटैक भी आ चुका था, और 79 में रिज़ाइन करने के बाद 1982 में जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो 79 में यहाँ पे जो है वो सद्दाम हुसैन जो है वो इराक के लीडर बन गए, और 1979 के अंदर ही ईरान में यहाँ पे जो है वो रेवोल्यूशन आता है, और खोमेनी जो है वो यहाँ पे लीडर बन जाते हैं ईरान के। उसके बाद फिर 1980 के सितंबर में जो है वो इराक यहाँ पे जो है वो अटैक कर देता है यहाँ पे ईरान के ऊपर, क्योंकि इराक जो है वो यहाँ पे ईरान के जो है वो ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो कैप्चर करना चाहता था, जिसमें यहाँ पे गैस भी शामिल है। कुछ लोग कहते हैं ये शिया और सुन्नी की वजह से हुआ है, कि ईरान जो है वो शिया कंट्री है और इराक जो है वो एक सुन्नी कंट्री है। तो इराक के अंदर भी जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में शिया रहते हैं, और यही नहीं, बहुत बड़ी तादाद में जो है वो दुनिया के शिया जो है वो इराक को विजिट करते हैं। तो ये सद्दाम हुसैन ने यहाँ पे शिया सुन्नी की वजह से नहीं किया था, बल्कि वो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कैप्चर करना चाहता था ईरान के। इस वजह से उसने जो है वो अटैक किया है यहाँ पे ईरान के ऊपर, और 8 साल ये वॉर चली है। 1988 में जाके जो है वो सीज फायर हुआ है, और इन्हीं 8 सालों के दौरान यहाँ पे जब 1981 था, तो 81 के अंदर यहाँ पे जो है वो इसराइल ने भी जो है वो रॉकेट मारे थे यहाँ पे इराक के ऊपर। उसी का बदला लिया है यहाँ पे 17 जनवरी 1991 में, जब यहाँ पे इराक ने भी 42 मिसाइल्स जो है वो फायर किए यहाँ पे इसराइल के ऊपर। और उसी टाइम पे जो है वो पर्शियन गुल्फ वॉर शुरू हुई, जिसमें जो है वो इराक ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया था कुवैत को, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस की आर्मी जो है वो आ जाती है यहाँ पे इराक में, और जिसकी वजह से यहाँ पे इराक को जो है वो कुवैत से पुल बैक करना पड़ गया था। लेकिन सद्दाम हुसैन की हुकूमत यहाँ पे महफूज रही थी, क्योंकि उस टाइम पे उसने यूएस की बात मान ली थी कुवैत को लीव करने वाली। 6 हफ्ते लगे थे यहाँ पे, लेकिन जो है वो उसके बाद फिर ये पर्शियन गुल्फ वॉर खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर होता है यहाँ पे 9/11, जो हुआ था यहाँ पे सितंबर 2001 में, और उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ही अमेरिका जो है वो यहाँ पे पीछे पड़ा था उसामा बिन लादेन के और यहाँ पे तमाम टेररिस्ट के, उसी तरह ही यहाँ पे अमेरिका ने ये कहा कि सद्दाम हुसैन भी जो है वो यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स को जो है वो फिजिकल और केमिकल वेपन्स जो है वो सप्लाई करता था अमेरिका के खिलाफ अटैक के लिए। और उसके बाद फिर सन 2003 में जब सद्दाम हुसैन ने यहाँ पे कुवैत को कैप्चर कर लिया था, तो उसके बाद फिर यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने टीवी में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यहाँ पे जो है वो जॉर्ज बुश ने यहाँ पे 48 आवर्स दिए यहाँ पे सद्दाम हुसैन को कि वो यहाँ पे जो है वो इराक को लीव कर दे विद हिज सन्स। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. मगर जो है वो सद्दाम हुसैन उनकी बात को नहीं मानता है। 48 आवर्स ख़त्म होने के बाद यहाँ पे जो है वो 20 मार्च को जो है वो यूके, फ्रांस, यूएस, इनकी फोर्सेस ने यहाँ पे जो है वो अटैक कर दिया यहाँ पे इराक में। और इराक की आर्मी जो है वो उस टाइम पे जो है वो बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाई यहाँ पे इन 3 कंट्रीज़ की आर्मी का। 9 अप्रैल 2003 को जो है वो बगदाद पे भी कैप्चर कर लिया है यहाँ पे आर्मी ने, और बगदाद भी फॉल हो गया। और सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर जो है वो पूरे इराक के ऊपर अमेरिका, यूके और फ्रांस का जो है वो कब्जा हो चुका था, और सद्दाम हुसैन जो है वो भाग चुका था। और अमेरिका जो है वो सद्दाम हुसैन और उसके बेटों को ढूंढ रहा था, और उसके जो दोनों बेटे हैं ना वो यहाँ पे अपने दोस्त के घर में रह रहे थे। और फिर जो है वो अमेरिका इनके सर की कीमत जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो मुकर्रर कर देता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना ये जो 2 बेटे थे ना यहाँ पे सद्दाम हुसैन के, उदय और कुत्से,
इन दोनों का जो दोस्त था ना जिसके घर में ये रह रहे थे, उसी दोस्त ने जो है वो खबर कर दी यहाँ पे यूएस की मिलिट्री को कि वो दोनों मेरे पास छुपे हुए हैं। यूएस की मिलिट्री ने यहाँ पे अटैक कर दिया और इन दोनों को जो है वो यूएस की मिलिट्री का अटैक का पता लग गया और उसके बाद फिर ये दोनों भी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और उसके बाद फिर इन्होंने यूएस की मिलिट्री का मुकाबला किया और मुकाबला करते हुए ये शहीद हो गए 22 जुलाई 2003 को। और लेकिन फिर भी जो है वो सद्दाम हुसैन नहीं ढूंढ पा रही थी अमेरिका, क्योंकि सद्दाम हुसैन यहाँ पे रह रहा था। यहाँ पे एक फार्म हाउस के करीब जो है ना एक अंडरग्राउंड जगह जो है वो उसने बनाई हुई थी और सद्दाम हुसैन जो है वो वहाँ पे रह रहा था। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो खबर मिलती है यहाँ पे यूएस की मिलिट्री को कि वो तिकरित के अंदर एक फार्म हाउस के करीब एक अंडरग्राउंड जगह पे जो है वो रह रहा है। और उसके बाद फिर यूएस की मिलिट्री जो है वो पहुंच जाती है यहाँ पे और सद्दाम हुसैन जो है वो बिना किसी फाइट के जो है वो सरेंडर कर देता है, जबकि उसके पास यहाँ पे वेपन्स भी मौजूद थे। और उसके बाद फिर यूएस की मिलिट्री जो है वो पेश करती है सबके सामने सद्दाम हुसैन को और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो ट्रायल चलता है यहाँ पे सद्दाम हुसैन के ऊपर। और ट्रायल में जो है वो आती है सद्दाम हुसैन की आइकॉनिक स्पीच, जिसमें जो है वो सद्दाम हुसैन को जब जज कहता है कि तुम खड़े हो, हमने तुम्हें फैसला सुनाना है, तो सद्दाम हुसैन जो है वो यहाँ पे खड़े होने से मना कर देता है। ظل واقف نترك قرار الحكم. ظل واقف واقف نترك قرار الحكم. استمع إلى قرار المحكمة. واقف اسمع القرارات. اي واقفا كن وراجعا. और उसके बाद फिर उसको जब सजाए मौत सुनाई जाती है तो वो अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा था। الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 406 أليف. बहुत दिलेर था यहाँ पे सद्दाम हुसैन। वो अपनी मौत की खबर सुनने के बाद भी रो नहीं रहा था, उदास नहीं था बिल्कुल। वो यहाँ पे जो है वो हंस रहा था। और उसके बाद फिर दिसंबर 2005 में सद्दाम हुसैन को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और उसके बाद फिर जो है वो बगदाद में मौजूद सद्दाम हुसैन का स्टैचू भी जो है वो गिरा दिया जाता है। और ख़त्म होती है यहाँ पे डिक्टेटरशिप ऑफ सद्दाम हुसैन आफ्टर 26 लॉन्ग ईयर्स। और तारीख के सबसे ब्रूटल डिक्टेटर्स के ऊपर मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट। और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।